एक मिनट श्रीकांत जी, हाँ। दर्शकों के तरफ से यह सवाल आपसे पूछना ही पड़ेगा। इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, अभी G20 का डंका बज रहा है, एयरपोर्ट जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, हर जगह G20, हर जगह G20 हो रहा है। इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपसे मिलने के लिए वेट करता है। अभी सारे लोग प्रचार करते हैं कि बाइडेन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वेट करता है। सवाल यह है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आपके टेन्योर में बाहर चला गया। आप सुनक साहब को बोलिए कि साहब मुझे वो नीरव मोदी चाहिए, वो लंदन की सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए। आपको चुना लगा करके गया, आप इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में आपका डंका चल रहा है। शेर आया की बात हो रही है हमारे प्रधानमंत्री की। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नीरव मोदी को क्यों नहीं पकड़ के ले आते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जिस दिन चाहेंगे उस दिन नीरव मोदी को कॉलर पकड़ के खींच लाएंगे। वो ये मैं कह रहा हूं कि वो ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई साहब, वो इंग्लैंड का 5-10 करोड़ की आबादी वाला इंग्लैंड, उनकी क्या औकात है ये बताइए। सुनक साहब उनके लिए वेट करते रहते हैं। आप सुनक को ये अभी फोन कर देंगे कि मुझे कल नीरव मोदी चाहिए, तो आ जाएंगे। आप मानते हैं नहीं मानते हैं इस बात को? मुझे बताइए, क्या किसी देश का प्रधानमंत्री वहां के न्यायालयों से बढ़कर हो जाता है? क्या जुडिशरी से बढ़कर हो जाता है? आप हो सकता है। प्रधान मोदी जी हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर मोदी जी के बारे में मुझे भरोसा है, मोदी जी के बारे में आपको भरोसा है? चलिए, मैं आपके भरोसे में भरोसा रखता हूँ और आपको एक बात बताता हूँ। जब विजय माल्या ने, भरोसा होगा, हाँ, आपको कम भरोसा होगा, मुझे मोदी जी के बारे में भरोसा है कि मोदी जी, और मुझे आपकी बात पे भरोसा है, मुझे आपकी बात पे भरोसा और मेरी बात पे सुनील जी को भरोसा है। खैर, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वेट करना चाहिए। क्या पता नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रहा हो कुछ ऐसा। और जब विजय माल्या ने कहा कि भारत में उसके लायक जेल नहीं बनी है, जिन जेल में उसको रखा जाए वो यहाँ पर उसको दिक्कतें होंगी, तो कांग्रेस के उन नेताओं पर बात करनी चाहिए ना, जिन लोगों ने कहा हाँ, भारत की जेलों की सुविधाएं बेहतर नहीं है, भारत में बेहतर नहीं रखा जाएगा उस व्यक्ति को, और जिसको ही कोर्ट करते हुए इंग्लैंड के न्यायालय में विजय माल्या के वकील ने इस बात को वहां पर रखा। क्या हमें उनसे भी बात करनी चाहिए? और जो मामला न्यायालय में न्यायाधीन हो। हाँ, अभी मैं सुरकांत जी के पास जाता हूं। मैं एक सवाल कर लेता हूं। मैं जब भी सोचता हूं कि हमारे देश में, प्रधानमंत्री जी को बहुत इज्जत करता हूं, तो मैं जब भी सोचता हूं कि प्रधानमंत्री, जब वो जो एक्ट्रेस थी, क्या नाम है, जिनके साथ ललित मोदी की तस्वीर वायरल हुई थी कि उनकी शादी हो गई, सुष्मिता सेन के साथ जब ललित मोदी की तस्वीर वायरल हुई, तो मैं यही सोचता था कि मोदी जी क्या सोच रहे होंगे। मोदी जी को क्या गुस्सा नहीं आ रहा होगा कि देखिए ये हमारे देश को चूना लगा करके भगोड़ा बना हुआ है और ये वहां पर जो है सो रंगरेलियां मना रहा है। और जब वो लाखों का सूट पहन के नीरव लंदन की सड़कों पर टहल रहा था और मीडिया खबर कर रही थी कि ये देखिए ये किस जैकेट को, ये उनको जैकेट की कीमत बतला रही थी मीडिया, तो उस वक्त मोदी जी को तड़प हो रही थी, नहीं हो रही थी? गुस्सा आ रहा था कि नहीं कि हमारे देश को लूट करके ये लाखों का जैकेट पहन के घूम रहा है? और जब विजय माल्या ने कहा कि हमको भारत की कोई अदालत नहीं रख सकती, तो मोदी जी को ये गुस्सा आया कि नहीं आया? मैं इसलिए मुझे लग रहा है कि हमारे सनातनी प्रधानमंत्री को जब मैं देखता हूं, ये लाचार क्यों दिखते हैं? मैं हैरान हूं। और ये मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, इससे लाचार क्यों है? लाचार क्यों? मैं तो हैरान हूं। मेरा पूरा भरोसा है कि बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। और मैं एक बात के लिए तारीफ भी करता हूं कि जो इनको डिप्लोमेसी इनकी चल रही है, इन्होंने अमेरिका को भी आईना दिखाया, रसिया के साथ ही बने रहे, चाइना को भी आईना दिखा रहा है। लेकिन ये मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या से डर रहे हैं, ये हमको हैरानी हो रही है। लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं यहां पे जी। देखिए, मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए सही वक्त का। क्या पता नरेंद्र मोदी किसी ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे हो। जी, शुक्ला जी कह रहे हैं 9 साल तो हो गया। 9 साल तो, हाँ, 9 साल तो हो गया, लेकिन ये संबंधों की, मुझे लगता है संबंधों को बनाने में, तमाम ऐसे नीतिगत फैसले करने में
और ऐसी संधियों को बनाने में बड़ा समय लगता है। लेकिन बात एनपीए पर होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए किस तरीके से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की पेंटिंग यस बैंक के मालिक को खरीदनी पड़ती है करोड़ों रुपए में, और कैसे बिना बिना अनसिक्योर लोन जो है वो वित्त मंत्रालय पी चिदम्बरम दिलवा देते थे, कांग्रेस के नेता किस तरीके से लोन दिलवा देते थे। इन पर भी बात होनी बहुत जरूरी है। और अगर एनपीए लगातार बेचारे वो जेल वेल में भी चले गए, जो बैंक वाले थे, एक्सिस बैंक वाले थे या कौन सा बैंक था, और राणा कपूर, आप उनका जिक्र कर रहे हैं। नहीं, राणा कपूर चले गए, चंदा कोचर चली गई, सब हो रहा है ना, जांच हो रही है, इंक्वायरी हो रही है ना। मैं ये कह रहा हूं, भरोसा रखिए कि ये लोग अगर जेल जा रहे हैं, नहीं अब ये तो आप भरोसा रखिए कि अगर ये लोग जेल जा रहे हैं और कड़ियों में कड़ियां चुड़ रही हैं, तो ये भी संभव है कि वो लोग आएंगे और भारत के न्यायालय के चौखटों पर नाक रगड़ेंगे। और एनपीए, आप इस पर भी बात कीजिए कि एनपीए किस तरीके से सरकार वसूल रही है, पीएनबी किस तरीके से उन प्रॉपर्टीज को बेच रही है जो ऐसे दगाबाज लोगों की है, किस तरीके से नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, उन लोगों के किस तरीके से प्रॉपर्टी को एसबीआई और पीएनबी बेच रही है। तो इस पर बात होनी चाहिए कि जो कांग्रेस शासन में पैसा लुटाया गया, अंधा बांटे रेवड़ी, अपनों को दे, और जूते में खीर परोसी गई, जूते के पैबंदों में खीर परोसी गई, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। अब ना वो जूता है ना वो खीर है, लेकिन अब उन खीर खाने वालों को पकड़ने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुझे लगता है इंतजार और सही।